अस्सलाम वालेकुम। तलकोचेरी के साथ पाकिस्तान की सूरत-हाल के साथ जावेद शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत-हाल चल रही है, पीडीएम की हुकूमत है, मगर इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल भी है और ये भी कहती है कि हम हुकूमत में शामिल नहीं हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे सहाफ़ियों के हवाले से जो बिल पेश किया था जिसमें सज़ाएँ रखी हैं सूबाई हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, तो उस पे उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा इसमें सहाफ़त की जो तंज़ीमें हैं उनको एतमाद में लिया जाए और उनको एतमाद में लेके कोई बिल बनाया जाए। मगर बहरहाल ये एक प्रेशर में बिल बना तो उसको मनोअन मंजूर किया जाने का कहा और इसके उनके जो गवर्नर हैं जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है सलीम हैदर साहब, उनके पास ये बिल भेज दिया। सलीम हैदर साहब जो थे वो उस ज़माने में छुट्टियों पे चले गए। उनकी जगह पे जो स्पीकर जो पंजाब असम्बली थे अहमद कमाल, जो इनके कमाल अहमद जो इनके ख़ास हैं मुस्लिम लीग नून के, वो गवर्नर के कायम मुकाम गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उन्होंने फौरी तौर पे इस बिल को जो उनकी साइन के लिए गया था गवर्नर की, उसको उनकी एब्सेंस में सलीम हैदर की मंजूर कर लिया और जिससे वो एक कानून बन गया वहाँ पंजाब में। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है हमारा गवर्नर छुट्टी पे था और इन्होंने ये मंजूर कर लिया हमारी गवर्नर की एब्सेंस में। तो इस हवाले से जो सियासी माहिरीन हैं वो इस जंग को पीपल्स पार्टी के जो कशीदगी है, जो थोड़ी बहुत बयानबाजी हो रही है, इसको नूरा कश्ती से ताबीर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और ये दरपर्दा अंदर मिले खाने मिले हुए हैं, मगर बज़ाहिर बाहर ये नूरा कश्ती कर रहे हैं कि किसी तरीके से अवाम में ये हो कि पीपल्स पार्टी नाराज़ है, पीपल्स पार्टी अपनी सियासी साख बचाने के लिए इस तरह की हरब इस्तेमाल कर रही है, मगर बहरहाल ये अंदर से सब मिले हुए हैं। जबकि हकीकत पीपल्स पार्टी के ज़रा ये कहते हैं कि हम अब कोई अवाम दुश्मन इक़दामात की तारीफ़ नहीं करेंगे। बजट अगर इन्होंने बनाया तो बजट में हमें एतमाद में लेना चाहिए था, इन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया। उनके पीपल्स पार्टी के मतलब बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हाल में पीपल्स पार्टी को दोबारा ऑफ़र मिली है मिनिस्ट्रीज़ की कि आप वज़ारत ख़ज़ाना ख़ारजा संभालें। इसी हवाले से मुख्तलिफ वजारतें उनको देने के लिए कहा गया है। अब पीपल्स पार्टी अपनी माजी में जो साख खराब हुई थी उसको बहाल करने के चक्कर में भी लगी है। इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि जो मेन इसमें जो एलिमेंट एक है वो पीपल्स पार्टी को अभी इस वक्त यानी कि अवाम के सामने हम ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो सरदारी साहब हैं वो अभी इस वक्त मंदिर से गायब हैं और वो दुबई में मुकीम हैं। उनके साथी हैं, उनके पार्टनर हैं मलक रियाज जिनका बैरिया टाउन से ताल्लुक़ है, वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के यानी कि जरदारी साहब को उनका पार्टनर कहा जाता है, बल्कि दोस्त भी कहा जाता है। जरदारी साहब मैंने माजी के वीलॉग में पिछले कहा था कि यारों के यार हैं। तो इस वक्त मौजूदा जो नून लीग की हुकूमत है वो एक रेफरेंस दायर कर रही है इस पे मलक रियाज पे, इस हवाले से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये के ख्याल में ये है कि ये रेफरेंस वक्त की ज़रूरत नहीं है और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि जरदारी साहब इस पे सख्त नाला हैं और नाराज़ हैं। इस ज़िमन में मुस्लिम लीग नून कहती है हमारी मजबूरियां हैं, हम क्योंकि मलक रियाज इमरान खान की फेवर कर रहे हैं, इस ज़िमन में उन पे ये रेफरेंस दायर किया जाएगा और इस पे ये प्रेशर डालने के लिए बहरहाल मलक रियाज ने दो टोक अल्फाज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ या जो उन्होंने वो की थी वहाँ वीडियो एक जो उन्होंने अपने लॉन्च की थी, तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि मैं नहीं झुकूंगा और ये वो इस तरह की जो बातें की, तो उससे और उन्होंने तेज दिलाया है पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी साज हैं। अब इस ज़िमन में जरदारी साहब इनका ये कज़िये को हल कराने के चक्कर में लगे हुए हैं किसी तरीके से, और मलक रियाज को ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उसका ये केस ख़त्म कराया जाए और किसी तरीके से यानी कि जो पॉलिसी साज हैं, इस्टेब्लिशमेंट है या नून लीग की जो हुकूमत है, उनके दरमियान में और ये मलक रियाज की जो बढ़ती हुई कशीदगी है, जो इसको ख़त्म किया जाए और मलक रियाज के ख़िलाफ़ गालबन रेफरेंस दायर ना किया जाए, ये उनकी कोशिश
हो सकती है। और इस तरह के यानी कि वो उनके जो दोस्त हैं वो, तो जरदारी साहब मैं ये समझता हूँ इस कोशिश में होंगे। और जरदारी साहब की पॉलिसी ये है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए और मुस्तहकम हुकूमत कायम हो, इस तरीके से कायम हो कि इसमें जो बड़े बड़े हलके हैं वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। अच्छा, मलक रियाज को वो इस पर राज़ी करना चाह रहे हैं कि आप पीटीआई की हिमायत से हाथ उठाएं। वो पीटीआई की जो आपने चाहे जज्बात में हिमायत की या किसी में, तो आप उसकी हिमायत से हाथ उठाएं और आप जिस तरह पहले गैर जानिबदार चल रहे थे बज़ाहिर, तो उसी तरह आप हो जाएं, तो शायद आपके ऊपर से रेफरेंस और इस तरह की बातें ख़त्म हो जाएं। मगर बहरहाल ये एक बातें हैं, पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत कायम करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी और ये दूसरी जमातों एमक्यूएम ने मिलके पाकिस्तान की खातिर यानी कि हुकूमत में हिस्सा लिया। और लाजमी इनकी अपनी सियासी साख मौजूदा बजट से मुतासिर हो रही है। और लाजमी इस वक्त एक तगड़ी पार्टी पीटीआई सामने शक्ल में खड़ी है जो प्रोपेगेंडा इस हद तक कर रही है कि ये तमाम जमातें उसके सामने फेल हो गई हैं। इन जमातों की क्या बात कहिए इसमें, इस वक्त तो यानी कि उनके सामने इस्टेब्लिशमेंट भी किसी हद तक पीछे होने को तैयार हो गई है। मगर पीटीआई वाले इस्टेब्लिशमेंट के पीछे होने से वो बन रहे हैं, सर उठा रहे हैं और इस तरह की हरकत। आज भी उन्होंने एक ट्वीट जारी किया इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। वो गुस्सा दिला रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कोई आइन के बरखिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। उनकी कोशिश ये है, इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान में एक हुकूमत आ चुकी है, इसके ज़रिए एक बतदरीज हुकूमत जमहूरियत कायम रहे। और जो पीटीआई की कोशिश ये है कि पाकिस्तान में इंतशार, अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान के हालात ख़राब किए जाएं और फ़ौज को मुसलसल निशाना बनाती है। वो अपने इंटरनेशनल तौर पर भी उसके लोग वहाँ एहतजाज करते हैं और ट्वीट के ज़रिए भी करते हैं इस तरीके से। और इमरान खान भी इस वक्त मज़ीद ट्वीट कर रहे हैं, फैल रहे हैं इस हवाले से। और इसमें वाहिद आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़राए वो यही कहते हैं कि हमारे जो 9 मई के अगर लोगों को सज़ा हो जाती तो ये काम नहीं होता, आज ये लोग डरे हुए खौफजदा होते। मगर 9 मई के लोगों को अदालत ने अभी तक सज़ा नहीं दी, जिससे ये फल और फूल रहे हैं। और ये जो है अब हमारे लिए इस तरह का कोशिश कर रहे हैं कि कोई हम ऐसा इकदाम करने में मजबूर हो जाएं जो गैर जमहूरी हो। मगर हम पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रही है। और इसी हवाले से चाइना का जो टूर किया है वज़ीर आज़म ने, आर्मी चीफ भी गए थे तमाम, इस वजह से कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान खतूत पर चले। सी-पैक पे भी अमल दरामद अब तेज़ी आएगी उसमें, और पाकिस्तान इक़्तिसादी और माशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम होगा और इसमें तेज़ी से तरक्की होगी। और इस्टेब्लिशमेंट की भी यही कोशिश है और वो इक़दाम कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, चाहे उसमें इमरान खान की तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है उनको। मगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी कोशिशें पाकिस्तान को अमन कायम करने के लिए, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी और सियासी पार्टियों से मिलके कोशिश कर रही है। और इस मुसलसल तवातुर के साथ इसी कोशिश में है, चाहे इमरान खान की तरफ से मुसलसल उन पर बयानबाजी की जा रही है, उनके खिलाफ बुरा भला कहा जा रहा है, मगर वो पाकिस्तान की खातिर इस्टेब्लिशमेंट नरम रवैया इख्तियार की हुई है। और वो उम्मीद रखती है कि 9 मई के जो वाक़े के जो मुजरिम हैं उनको अदलिया भी पाकिस्तान की खातिर उनको सज़ा देगी और ऐसे अनासिर को जो वाकई उसमें मुलविस हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा लगाए अदलिया, तो पाकिस्तान मज़ीद मुस्तहकम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।